हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 13 जैव विविधता एवं संरक्षण से माइंड मैप, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्वेश्चन एनालिसिस ईयर वाइज। प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण बारी बारी से जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है पारिस्थितिकी विविधता, पारितंत्र स्तर पर विविधता, फिर यहाँ पे दिया गया है आनुवांशिक विविधता, फिर है जीन स्तर पर एक प्रजातीय विविधता, फिर दिया गया है यहाँ पे स्पीशीज विविधता, स्पीशीज स्तर पर विविधता जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर घटते जाता है। फिर देखिए आगे चलते हैं जैव विविधता का संरक्षण। यहाँ पे दिया गया है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जीन बैंक आता है। और अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन, शरण स्थली और हॉटस्पॉट आते हैं। फिर यहाँ पे इसके आगे दिया गया है जैव विविधता का संरक्षण कारण के बारे में जाने हम लोग। तो यहाँ पे दिया गया है विस्तृत दोहन, इसमें परागण और O2 आपूर्ति आता है ऑक्सीजन की। फिर यहाँ पे है नैतिक दोहन, यहाँ पे है संकीर्ण दोहन ड्रग्स। तो आइए ये माइंड मैप कुछ हो गए जो कि बातें आपको याद रखनी थी। फिर यहाँ पे दिया गया है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैव विविधता जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को जैव विविधता कहते हैं जो कोशिकाओं के बृहद अणु से लेकर जीवोम तक होती है। फिर है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। पहला में है आनुवांशिक विविधता, दूसरा में है जातीय विविधता, तीसरा में है पारिस्थितिकीय विविधता। फिर आगे दिया गया है जैव विविधता ह्रास के कारण, यहाँ पे आवासीय क्षति, फिर है अतिदोहन, फिर है विदेशी जातियों का आक्रमण, सहविलुप्तता। फिर दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला में है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कोई ना कोई टिक कर लोगे अगर आपको याद नहीं होगा तो ये स्टूडेंट को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अगर स्टूडेंट इस पे मतलब बनाते हैं तो उनका 1 नंबर काट भी लिया जा सकता है या नंबर भी नहीं दिया जा सकता, या कभी कभी नंबर दे दिया जाता है। 1 नंबर दिया जाता है ऐसा सेंस आप लोग मानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई। ओके, ये बात आप सभी को याद रखनी। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला में जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नामों को लिखें। और ये 2011 और 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सभी जीवों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। ए में है आनुवांशिक विविधता, बी में है स्पीशीज विविधता और सी में है पारिस्थितिक विविधता। अब देखिए दूसरा में है जैव विविधता की परिभाषा लिखी एवं इसके महत्व को बतावे। 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी के सभी जीवों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के महत्व, पहला में यह आर्थिक रूप से मनुष्य के लिए लाभकारी है, दूसरा में है मनोरंजन के लिए, तीसरा में है वैज्ञानिक रूप से। फिर यहाँ पे दिया गया है जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक या मानव निर्मित पारितंत्र में आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण जिसमें वे वास करते हैं। फिर है राष्ट्रीय पार्क, स्थल जो जंगली जीवों के कल्याण के लिए सुरक्षित हो तथा जिसमें मानव कृषि या अन्य कार्य हेतु वर्जित है। फिर है
वन्य जीव अभयारण्य जानवरों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त स्थल को शरण स्थली कहते हैं। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, जमीन या समुद्री तट का क्षेत्र पारितंत्र एवं आनुवांशिक स्रोत के संरक्षण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। फिर है पवित्र उपवन, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण अत्यधिक संरक्षित वन। फिर है हॉट स्पॉट, पृथ्वी का वैसा समृद्ध स्थल जो संकटग्रस्त पौधों तथा जंतुओं के लिए सुरक्षित हो। फिर है बाह्य स्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक आवास के बाहर जीवों के संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। फिर दिया गया है रेड डाटा लिस्ट, विवरणी जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त टैक्सोन को सूचीबद्ध किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हो। ये सभी बात आपको याद रखनी है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि घड़ियालों के लिए। और ये 2013 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर लास्ट भी है। अब देखिए 2 में है गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? 2017 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम। फिर तीसरा में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। 2012 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि फ्लोरा की और फाउना की दोनों। 4 में है निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बीज बैंक। प्रश्न संख्या 5 है निम्नांकित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? और ये भी 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निपेंथिस। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आम। अब प्रश्न संख्या 7 है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 34। अब प्रश्न संख्या 8 है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अभी भी पूछ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 जून। प्रश्न संख्या 9 है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, और ये भी 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, सभी हो जाएगा। फिर 10 में है गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, 2011 और 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है हुलॉक गिवन पाया जाता है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है एंटीलोप सेरवी कापरा क्या है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुवेद प्रजाति। फिर है प्रश्न संख्या 13 निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वानस्पतिक उद्यान। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया पहला में है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाले दो ऐसे हॉट स्पॉट के नाम एवं उनकी विशेषता लिखें। 2018 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ऐसे स्थान जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाए जाते हैं परंतु इनके अस्तित्व पर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। भारतवर्ष के 2 हॉट स्पॉट निम्नलिखित है, पहला में हिमालय, दूसरा में पश्चिमी घाट। अब देखिए दूसरा में बाह्य स्थानीय संरक्षण पर प्रकाश डाले, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है
जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। अब देखिए, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में रेड डाटा बुक और बी में भारत में सुरक्षित क्षेत्र। रेड डाटा बुक टेक्सा की सूची है जो विलुप्त होने की स्थिति में है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तथा नीति निर्धारकों को इसके अभिलंब संरक्षण की समस्या से अवगत कराना है। तो प्रश्न संख्या 3 का हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखिए, उपयोग दिया गया है। पहला में संकटग्रस्त जैव विविधताओं के महत्व की जागरूकता को विकसित करना। दूसरा में संकटापन्न प्रजातियों की पहचान तथा कागजी प्रक्रिया। फिर तीसरा में है जैव विविधता के वैश्विक ह्रास का इंडेक्स उपलब्ध कराना। फिर बी में है, यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपलब्ध विशिष्ट स्थल है, इसे विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण के हिसाब से बांटा गया है। वर्तमान में 425 जैवमंडल विश्व में है। सुरक्षित जैवमंडल की मदद से जंगली समष्टि तथा जनजाति के जीवन यापन की क्रिया को संरक्षित किया जाता है। अब आइए चलते हैं 4 की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है, संकटग्रस्त स्पीशीज को कम से कम एक संकटग्रस्त पौधे एवं संकटग्रस्त जंतु के उदाहरण नाम के साथ 100 उदाहरण परिभाषित करें। 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, संकटग्रस्त स्पीशीज को उस श्रेणी में रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना हुआ है तथा जिनका बचना कठिन है, जैसे पादप में निफेंथिस खासियाना तथा जंतु में एल्यूरस फल्जन्स रेड पांडा। अब देखिए, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला में है, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जाति विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालें। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र निहित है, जिसमें जीवों की विभिन्न प्रजाति की संपूर्ण रेंज की विविधता एवं जिन्स निहित है जो विभिन्न जलवायु में अनुकूलित होते हैं। प्रजाति विविधता किसी प्रजाति की वैरायटी की संख्या एवं रिचनेस को किसी क्षेत्र में दर्शाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रजाति की संख्या को स्पीशीज यानी कि रिचनेस कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे स्थलीय वन प्रदेश के अंतर्गत 4 से 5 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष आते हैं। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख जैविक कारण है वास स्थल का ह्रास, जैव विविधता के जैविक स्रोतों का दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक तापमान से जुड़ा हो। फिर यहाँ पे दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का लास्ट है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जैविक स्रोतों का संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र निहित है, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रजाति के संपूर्ण रेंज की विविधता एवं जिन्स निहित है जो विभिन्न जलवायु में अनुकूलित होते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में स्पीशीज का दोहन तथा वास स्थल की कमी से इसकी संख्या का ह्रास तेजी से हो सकता है। अतः जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला में अंतः स्थानीय संरक्षण यानी कि इन सेटू कंजर्वेशन। इसके द्वारा संपूर्ण पारितंत्र का संरक्षण व सुरक्षा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, जिससे थ्रेटेंड स्पीशीज को सुरक्षित किया जा सके, जैसे हॉट स्पॉट, राष्ट्रीय पार्क व शरण स्थली इत्यादि। फिर आगे यहाँ पे दूसरा में दिया गया है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यह खाद्य वेरले पादप या जंतु को अपने प्राकृतिक निवास के अलावा अन्य तरह से संरक्षित किया जाता है, जैसे जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, उत्तक प्रवर्धन इत्यादि। फिर है भारतवर्ष में जैव विविधता संरक्षण कई तरह से किया जाता है, जैसे जेबू एवं वाटर बफेलो। इसके अतिरिक्त बांस व कपास के पौधे का उद्भव भी भारत में ही है। प्रकृति में संरक्षण की कुछ अन्य विधि निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला में पर्यावरण का संरक्षण, दूसरा में स्रोतों का संरक्षण, यहाँ पे तीसरा में जंगली जीवों का संरक्षण, 4 में है वन संरक्षण। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो ये लास्ट वीडियो था जो कि एंड हो चुका है।
अब और भी आगे फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोज आएंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, जितने भी मेरे वीडियोज आते हैं, नोट्स आते हैं, परीक्षा रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आते हैं, तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।